अली ब्रदर्स को महान स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के असहयोग और खिलाफत संघर्ष के साथी के रूप में सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनकी मां भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थीं। यह साहसी मां अब्दी बानो बेगम थीं। उन्हें भारत की पहली मुस्लिम महिला स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। वह उन शुरुआती मुस्लिम महिलाओं में से एक थीं जिन्होंने घर से निकलकर समाज के लिए काम करने का फैसला किया था। उन्होंने मुस्लिम समुदाय, खासकर महिलाओं को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए एकजुट किया। आबादी बानो बेगम उन पहली मुस्लिम महिलाओं में शामिल थीं जिन्होंने भारत की राजनीति में दिलचस्पी से हिस्सा लिया था। वह उन निडर मुस्लिम महिलाओं में से एक थीं जिन्हें अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त देखने की उत्सुकता थी। इसीलिए वह भारत की आजादी की लड़ाई में एक क्रांतिकारी बनकर कूद पड़ी थीं। आबादी बानो बेगम लोगों के बीच बड़ी लोकप्रिय थीं। लोग उन्हें अम्मा बी के नाम से भी जानते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्रता संग्राम की ऊंची आवाजों में एक आवाज उनकी भी थी। वह जब तक जीवित रही भारत की आजादी के लिए लड़ती रही। अब्दी बानो का जन्म उत्तर प्रदेश में 1850 में हुआ था। वह कम उम्र में ही विधवा हो गई थीं। उनके पास न शिक्षा थी और न ही धन दौलत। अब्दी बानो एक दृढ़ निश्चय वाली महिला थीं। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। उस समय अब्दी बानो ने अपने परिवार और समाज के विरोध के बाद भी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने का साहस दिखाया। उन्हें किसी से कोई मदद नहीं मिली थी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने गहने बेच दिए। उनके एक बेटे मौलाना मोहम्मदी पढ़ने के लिए ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक गए। अब्दी बानो खिलाफत आंदोलन के समय से राजनीतिक क्षेत्र में आईं। उस समय महात्मा गांधी ने उनसे यात्रा करने और आंदोलन के लिए महिलाओं को संगठित करने का अनुरोध किया था। उन्होंने गांधी जी के साथ कई सभाओं में बात की। सडी 7 साल की उम्र में उन्होंने एनी बेसेंट और उनके 2 बेटों मोहम्मद अली और शौकत अली की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी आवाज देश विदेश में सुनी गई। वह नियमित रूप से कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बैठकों को संबोधित करती थीं। वह सरोजिनी नायडू, सरला देवी चौधरी, बसंती देवी, बेगम हजरत मोहानी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख महिला नेता के रूप में उभरी। 1921 में इलाहाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में अब्दी बानो को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने तिलक फंड जैसे प्रमुख फंड संग्रह अभियान का नेतृत्व किया और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लिया। जिस समय उनके बेटों को जेल में डाल दिया गया तो उन्होंने तहरीक की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह रेल से सफर करती थी और आजादी की लड़ाई में पेश थीं। 1922 में जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो अब्दी बानो ने पहली बार पंजाब में एक जनसभा में अपना सफेद पर्दा उठाकर बात की। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने बेटों और भाइयों के बीच हूं तो मुझे रोने की जरूरत नहीं है। आबादी बानो बेगम हमेशा शिक्षा के लिए अग्रसर रही। वह प्रगतिशील, विचारक, दूरदर्शी महिला थीं। भले ही उन्हें कभी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन वह आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों से काफी प्रभावित रही। आबादी बानो बेगम का सारा जीवन देश की सेवा में बीता, मगर अफसोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आजाद भारत के सपने देखने वाली इस पूरा होता न देख पाई। 13 नवंबर 1924 को खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के तुरंत बाद ही उनका निधन हो गया।